ये सर ये बीच में आ जाएगा ना प्रेजेंटेशन, बीच वाले स्क्रीन में। सर प्रेजेंटेशन पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है सर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो इसको आप कर दीजिएगा। जी सर, जी सर। ये जो विषय है वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंटली impaired cerebral palsy and dyslexic children। ये मुझे विषय मिला है इस पे बात करने का, और इसमें कहीं कहीं पे चूंकि मुझे खुद भी स्वयं भी प्रमस्तिष्क पक्षाघात सेरिब्रल पैलिसी है, और मैं अपने अनुभव को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पे विकलांगता के क्षेत्र में सरकार ने काम किया, एनजीओ ने काम किया, और जो है उसके माध्यम से हम लोग अलग अलग एक्ट्स लाए, और जिसमें विकलांगता को संबोधित करने की जो शब्द हैं उन पे भी काम हुए। तो जब हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं तो ये काफ़ी जो है उसमें मतलब वो थोड़ा सा निगेटिव नकारात्मक शब्द सा लगता है। तो हम लोग या तो पर्सन्स विद मेंटल इम्पेयरमेंट जो है वो शब्द ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो हमारे इनको मेंटली रिटार्डेड को मेंटल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। तो वो जो बच्चे और बड़े हैं वो अपने काम को करने में उसमें कठिनाई होती है या वो धीरे से कर पाते हैं। जैसा कि हमारी जितनी भी विकलांगताएं हैं उसमें हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड जो डिग्री है उसको जो है वो इस्तेमाल, उस डिग्री का हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न विकलांगताओं में। और जो शब्द है उसे इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड करना वो ज़्यादा सकारात्मक, मतलब एक अच्छे ठीक माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जो हमारे इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको मुख्यतः दो क्षेत्र में उनको जो है समस्याएं होती हैं। एक तो सोचने की, समझने की, और साथ में उनकी जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें भी समस्याएं उनको आती हैं। अपनी देख रेख करना, घर में परिवार के साथ रहने में उनको समस्याएं होती हैं। जो उनकी सोशल स्किल्स हैं उनको भी दिक्कत होती है। वो अपने कामों में खुद निर्णय लेने की समस्या भी होती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है वो भी उनके लिए चुनौती होती है, और पढ़ाई में भी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। जो अन्य गतिविधियां, कार्य हैं, उनको भी करने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड या पर्सन्स विद मेंटल चैलेंज्ड, वो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, माइल्ड,
तो उसको हम IQ बेसिस पे ही नापते हैं, जो 55 से लेकर 70 तक होती है। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 35 से 40 से लेकर 50-55 तक। सीवियर IQ जो है, सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जो है वो 20-25 से लेकर 35-40 तक होता है। और प्रोफाउंड जो सबसे ज्यादा जो है दिव्यांगता होती है, वो 20 या 25 डिग्री की IQ लेवल होती है। नेक्स्ट प्लीज। फिर हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात की बात करते हैं। सेरेब्रल पैलिसी, ये इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि बच्चे या एडल्ट के उसकी एबिलिटी को चलने फिरने में समस्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और उनको जो अपना बॉडी पॉस्चर है या जो शरीर का संतुलन है उसको बनाए रखने की समस्या होती है। और सेरेब्रल पैलिसी जिसको हम लोग मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, वो ज़्यादातर जन्म के समय होती है। सेरेब्रल पैलिसी, सेरेब्रल यानी कि मस्तिष्क, और पैलिसी क्या पता होता है, कमजोरी या मसल्स को, मांसपेशियों को इस्तेमाल करने में समस्याएं। जनरली ये जो है इसमें जो ब्रेन डेवलपमेंट है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट है, वो सही नहीं होता है, और या फिर उसमें जो है वो समस्याएं विकसित होने की समस्या होती है, जिसके कारण वो जो अपने शरीर की जो मसल्स हैं वो व्यक्ति के कंट्रोल, नियंत्रण, तो जो मस्तिष्क का जो भाग प्रभावित होता है और उससे संबंधित जो मूवमेंट्स होते हैं या सोचने समझने की शक्ति होती है, उस पर भी जो है वो प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। जो सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि वो व्यक्ति जैसे सेरेब्रल पैलिसी में बच्चे में समस्याएं होती हैं, उसको विशेष उपकरण की जरूरत हो सकती है चलने फिरने में, और उसे जीवन भर एक उसको देखरेख की जरूरत पड़ती है। जो जैसे मस्तिष्क पक्षाघात होता है, उसके चलने फिरने के जो मूवमेंट्स हैं वो ऑकवर्ड होते हैं, और किसी को जरूरत पड़ भी सकती है और किसी को सहायता की मदद नहीं चाहिए होती है, वो मैनेज कर सकते हैं। जो सेरेब्रल पैलिसी है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उस कामकाज को करने में समस्या आ सकती है। यानी जो युवक बच्चा होता है, युवक होता है, बुजुर्ग होता है, तो तीनों फेज में जो है वो अपनी अपनी समस्याएं होती है। इनको उनको जो है इसमें जो मस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित लोगों को जो है वो झटके आ सकते हैं, जिसे हम लोग सीजर्स कहते हैं। उनको विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने बोलने की समस्या हो सकती है, और उनको स्क्लेरोसिस भी हो सकती है, और जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी होती है, हो सकती है, जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं। अमूमन ये बात देखी गई है कि डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स में भी जो है वो इस बात का कंफ्यूजन है, क्योंकि अच्छा ये देखा गया है सेरेब्रल पैलिसी मतलब मेंटली रिटार्डेड
मैंने खुद के अपने अनुभव महसूस देखे हैं और उसको खुद मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है कि कोई लेटर अगर मेरे बारे में रख रहा है तो अमिताभ मल्होत्रा इज अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। तो हिंदी में लोग प्रमस्तिष्क पक्षाघात समझ नहीं पाते हैं लिखना, तो वो कहते हैं कि मानसिक मंद। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको जो है हटाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक मेडिकल सर्टिफिकेट्स में जो मैंने देखा है कि लोग बाग उसको लिख देते हैं सीपी विद मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इम्पेयरमेंट। तो कहने की बात ये है कि अभी तक विश्व में कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है जिसमें मानसिक मतलब कितने सेरेब्रल पैलिसिस से प्रभावित जो जन हैं उनको मेंटल रिटार्डेशन है या इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है। पर लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि 100 में से 60 जो सेरेब्रल पैलिसी प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित जन हैं उनमें कोई भी मानसिक समस्या नहीं होती है, वो लोग इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप सभी जानते होंगे कि ये जो सेरेब्रल पैलिसी की जो अलग अलग श्रेणी है और कैटेगरी है, स्पेसिफिक सेरेब्रल पैलिसी, क्योंकि सेरेब्रल पैलिसी में अधिकतर जो बच्चे और बड़े होते हैं उनमें उनको उनमें स्पेसिसिटी होती है। स्पेसिसिटी मतलब कि अंगों में जकड़न। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों के हाथ या तो मुड़े रहेंगे या पैर मुड़े रहेंगे, इस तरह की चीजें, या झटका मारता होगा हाथ में, पैर में, शरीर में। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है इसमें जो बच्चा या बड़ा है ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें समस्या होती है स्पीच को आइडेंटिफाई करने की, स्पीच से संबंधित, और उसको शब्दों की समस्या होती है, वो रिलेट करने में दिक्कत होती है। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी, वो बहुत पॉपुलर हुई और डिसलेक्सिया की जो समस्या है उसको बहुत खूबी से उसमें जो है वो दिखाया गया है। और टीचर जो कि डेडिकेटेड है और ये ठान लेते हैं कि हम अपने बच्चे जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाएंगे और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हुए उस बच्चे को कोशिश करते हैं। ये जो डिसलेक्सिया है ये भी जैसे जो मस्तिष्क है उसके कुछ हिस्सों में इससे जो है प्रभाव पड़ता है और इसमें अधिकतर जो भाषा बोलने की है उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। डिसलेक्सिया में उनका नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है और उनका नॉर्मल विजन भी होता है। बहुत से बच्चे वो डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं, वो जो है स्कूल में सफल भी होते हैं, जो पढ़ने में सफल भी होते हैं और उन्हें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी दिया जा सकता है। कोई डिसलेक्सिया का कोई उपचार नहीं है, लेकिन शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप से उसका जो परिणाम है ऐसे बच्चों में, बड़ों में, वो हमेशा जो है उससे परिणाम अच्छे आते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
डिसलेक्सिया में जो संख्या, जो नंबर होता है, उसकी समस्या होती है। ऐसे बच्चों को, उनको जो रीडिंग की कुशलता है उसमें समस्या आती है, और जो स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें उनको जो है वो वंचित रहते हैं, और वो लोग जो है उनको दिक्कतें होती हैं अपने जो पीयर ग्रुप है उसके साथ मिक्स होने। जो सामाजिक समस्या है उसका ट्रीटमेंट जो है यदि छोड़ दिया जाता है तो डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे का जो सेल्फ, जो स्वयं होता है, वो जो है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और एंजाइटी भी हो सकती है, और एग्रेसिव भी हो सकता है बच्चा, और वो अपने दोस्तों से, माता पिता से, शिक्षकों से वो दूर होता जाता है। जो एडल्ट्स हैं जिनको ये समस्या होती है उनको पढ़ने की क्षमता, जो इनएबिलिटी होती है, और जो समझने की शक्ति होती है बच्चों में, वो उनकी पोटेंशियल, उनकी क्षमताओं को सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। उनको जो लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय के लिए एजुकेशनल, सोशल और जो आर्थिक जो क्षेत्र हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो भी विकलांगता, अक्षमता है, अगर शीघ्र पहचान हो जाए और शीघ्र हस्तक्षेप हो तो वो बच्चे के लिए या वयस्क के लिए अच्छा है। सर डिस्ग्राफिया में क्या होता है ये डिस्ग्राफिया में सर? हाँ, आप यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, है ना। और इसमें अटेंशन का जो है वो रिस्क होता है, अटेंशन कम होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, जिसे हम ADHD कहते हैं। और नेक्स्ट डिस्ग्राफिया सर। यहाँ पे हम डिस्लेक्सिया की बात कर रहे हैं, और वो जो मेडिकल टर्म है उसको जो है, हाँ बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं आपसे, आपने ADHD की बात की, हाँ, तो सर मुझे पूजा जी, आप सभी से निवेदन है, कृपया प्रेजेंटेशन के समय इंटरप्ट न करें। नहीं सर, प्रेजेंटेशन होने दीजिए मैम, निवेदन है मैम। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन सर का होने दीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तरी सेशन है, उसमें आप सभी अपने भाव रखिए प्लीज मैम। थैंक यू सर। कंटिन्यू को सर। थैंक यू। ये हमारे अपने ही स्कूल की आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें एक ही क्लास में जो मेंटली, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और प्रमस्तिष्क से प्रभावित बच्चे हैं, सब एक ही क्लासरूम में। क्योंकि जो स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो जरूर है, लेकिन हम लोग हर तरह की दिव्यांगता को शामिल करते हैं। Assistive devices, next, that is assistive devices used for education and training of intellectual disability and cerebral palsy children. हम जो बच्चे इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड होते हैं, सीवियर, या जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित बच्चे होते हैं जिनकी स्पीच बहुत अफेक्टेड होती है, तो आपने ACC का नाम सुना होगा, जिसे हम कम्युनिकेशन बोर्ड के माध्यम से जो है बच्चों की जो आवश्यकता होती है उस पे हम, बच्चा हाथ रखता है और जो चीज उसे चाहिए होती है वो उसके लिए हाथ रखता है। आपकी जानकारी के लिए IIT बॉम्बे ने एक जेलो कम्युनिकेशन नाम का एक जो है तैयार किया है इंस्ट्रूमेंट, और यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आपके लिए जेलो कम्युनिकेशन की एक स्पेशल जो है वो वर्कशॉप के लिए अनुरोध कर सकता हूं।
और ये जो जेलो कम्युनिकेशन है वो आपके नेट पे भी अवेलेबल है। अभी एक तो उन्होंने कार्यशाला स्पार्क इंडिया के साथ पिछले साल करी थी, और इस साल भी अभी 4 जून को उन्होंने किया था, जो उन्होंने मुझे भी उसका आमंत्रण भेजा था। पिक्चर बोर्ड है जिसके माध्यम से बच्चे इशारे के द्वारा बता सकते हैं कि वो किस चीज की तरफ क्या चाहते हैं। वुडन ब्लॉक्स आप सभी से परिचित हैं। वुडन ब्लॉक्स हैं जो बच्चे जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज में भी उनकी मदद करता है। तो बच्चों को जो सेरेब्रल पैलिसी स्लाइड से चेंज नहीं हो रही है सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है जी, ये आप आगे वाले पे पहुंच गए ना। आदरणीय अमिताभ सर, कौन जी यही सर स्लाइड यही चलनी है? हाँ, ये खत्म हो गई है। नेक्स्ट वाली पे आते हैं। जो ये है कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, 3D मॉडल्स हैं, और ये जो हमारे सीपी सेरेब्रल पैलिसी से प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि इनमें हमें एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो सीपी से प्रभावित जो बच्चे बड़े होते हैं तो ट्रेमर्स की वजह से उनको समस्या आती है और हमें एडेप्टेशंस कराने होते हैं। ये हाँ, अब चेंज हुआ आपके। हाँ, नेक्स्ट। ये जैसे एडेप्टिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, हम लोग डिजिटल डिवाइसेस और बाईपास चैलेंजिंग टास्क हम लोग कंप्यूटर का, क्योंकि अब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के यूज करने के लिए वहाँ आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने अभी ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन बोर्ड आपको दिखाया था, उससे बच्चों को जो स्पीच प्रॉब्लम होती है वो उससे उनके बोल चाल में समस्या को ओवरकम करने में मदद मिलती है, वो अपनी बात कह सकते हैं। अभी लास्ट ईयर एक IIT दिल्ली में उन्होंने बनाया है स्पीच, मतलब जो जिसे बोलने की दिक्कत है और अगर वो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तो वो क्या चाहता है, वो उसको वो जो यंत्र है वो उसमें चेंज कर देता है और वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर अलग अलग बन रहे हैं उनसे जो है वो काफी सहायता प्रदान कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों को अलग अलग समस्याओं को हल कर रहे हैं। वेबसाइट जो है वेब बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उससे भी बच्चों को पढ़ने में, अब जैसे वर्चुअल मोड आ गया है तो हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर दिया कि बच्चों को जो है वो घर बैठे ही उनको जो है वो चीजें मिले, ज्ञान मिले। जैसे सामान्य बच्चों के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, वैसे ही दिव्यांग बच्चों के लिए हम एजुकेशन और स्किल दोनों हम ऑनलाइन ही उन्हें बता रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। चेंज हो गया? हाँ जी सर, हो गया। हाँ, इसमें क्या है कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो बोलचाल के लिए और साथ में उनको भाषा, जिस भाषा में कहना चाहते हैं उसमें कह सकते हैं, और सिंपल वॉइस आउटपुट डिवाइसेस हैं, टेक्स्ट टू वॉइस, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड है, अक्सर आपने जॉज सॉफ्टवेयर का सुना होगा,
तो जो भी कंप्यूटर पे लिखा होता है वो सॉफ्टवेयर पढ़ के जो बता देता है। वर्ड प्रेडिक्शन है, एब्रिविएशंस हैं, उनको क्या एक्सपेंशन होगा, तो वो जो है उसके द्वारा बताया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं, डेवलप कर रही है, नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो ये सब जो कंप्यूटर का यूज है, अब तो आप मोबाइल से ही हर चीज को काफी हद तक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ वोकेशनल ट्रेड्स हैं जिसमें हमारे प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित बच्चे और जो मानसिक जिन्हें समस्या है, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके लिए ये तमाम चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, बेकरी यूनिट है, लॉन्ड्री यूनिट है। लेकिन समस्या क्या है कि अभी तक हम, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वो लखनऊ और यूपी में, हमारे प्रदेश में ये चीजें इतनी सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और यदि उपलब्ध है तो उसमें इन बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिससे कि वो इन तमाम चीजों से वंचित रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे नए नए विचार लेके आएंगे, और इन बच्चों के लिए आप आगे जो है खुद भी आप चाहेंगे कि उनके लिए हम अच्छा काम जो है कर सकें। वो साइड इसमें आई बढ़ी नहीं। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड ही है सर, नेक्स्ट स्लाइड चल रही है। तो ये अभी हमने ये वोकेशनल ट्रेड्स की बात करी है। इसके बाद की स्लाइड जो है वो आपकी है ये मैं खुद भी, जैसे मैंने बताया कि मुझे सेरेब्रल पैलिसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, और मैंने मास्टर्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से करके 10 साल जॉब के बाद स्पार्क इंडिया नामक संस्था की नींव डाली, उसकी शुरुआत करी। स्कूल फॉर पोटेंशियल एडवांसमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। हम लोगों ने CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन से कार्य शुरू किया, और जब हम समुदाय आधारित पुनर्वास पे काम करते हैं तो हम किसी एक विकलांगता पे काम नहीं करते हैं, कम्युनिटी में जो भी विकलांगता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और CBR कार्यक्रम के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो स्पार्क इंडिया जिसका शुरुआत हुई, उसका जो मिशन था वो था कि जो बच्चे या वयस्क जिन्हें विकलांगता है उनके लिए बाधा रहित परिवेश का निर्माण किया जाए, और खास करके हाशिया पे बैठे लोग या जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी आते हैं, उनकी वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। विजन में ये है कि इनको हम सशक्त करें, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार है, उनको काम करने का अधिकार है, या काम करने का है, और आजीविका जो वो भी 4 पैसे कमा सकते हैं और अपना जीवन सम्मान पूर्वक वो व्यतीत कर सके। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, स्पार्क इंडिया का एक ब्रांच है, ज्योति किरण स्कूल, जहाँ पे जो बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जो पेडागॉजी है, जो हमें पढ़ाने की जो तरीका है, वो इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए और कैरिकुलम को ध्यान में रखते हुए, तो उनके लिए हम उन्हें शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
ये जो ज्योति किरण स्कूल है उसमें ये इसकी शुरुआत 2003 में हुई और हम लोग की हमेशा फिलॉसफी ये रही है कि इंक्लूजन की, उनको कैसे समावेश उनका किया जाए जिससे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। हम लोगों ने एक बार रिवर्स इंक्लूजन की बात भी शुरू की थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बच्चे स्कूल भी जाते हैं सामान्य स्कूलों में तो उनको कुछ समय के बाद या तो स्कूल वाले उन्हें हटा देते हैं या माता पिता ना खुश होते हैं क्योंकि बच्चों को उनको सही से पढ़ाई के लिए वहाँ पे प्रेरित नहीं किया जाता है। तो ज्योति किरण स्कूल में शिक्षा, थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग, ओपीडी सर्विसेज, आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग, हमारी जो टीम है वो समय समय पे बच्चों के घर भी विजिट करती हैं कि देखें उन्हीं बच्चों के जो सीनियर हैं या फिर वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं। केस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बच्चों के बारे में बात करते हैं, जिसमें थेरेपिस्ट भी होता है, स्पेशल एजुकेटर भी होता है, टीचर्स भी होती हैं। तो उस बच्चे की क्या क्या समस्याएं हैं इनको देखते हैं क्योंकि जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित होते हैं या जिन्हें जो है मानसिक मंदता या इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड होते हैं। और हम लोग हर वर्ष, अब ये तो 2 साल से कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, नहीं तो उसके पहले तक हम लोग गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को थिएटर ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि बच्चों में जो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पुनः वापसी हो, उनकी जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है। एडवोकेसी इश्यूज जो हैं वो हम कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, छोटी छोटी रैलीज निकालना और सरकार से भी बातचीत करना कि इनके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, जैसे इनके भी अधिकार जो है अधिकार इनको भी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्लीज। ये सक्सेस स्टोरी है हमारे स्कूल में। जो बच्चा जयवंत है वो 14 साल का है और उसे 70% जो है वो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है। उसके पिता जो हैं वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और उनकी जो आय है, जो इनकम है वो बहुत कम है। और पहले जब जयवंत आया था तो वो ये बैठता, बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाता था और उसकी आदत थी दूसरे बच्चों से चीज़ें छीन के ले लेने की, उनसे लड़ाई करने की, झगड़ा करने की। टीचर से उसे प्रॉपर हस्तक्षेप इंटरवेंशन प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान और टीचर लर्निंग मटेरियल ELM जो थे उसके लिए बनाए जिससे कि वो क्लास से रुक सके। और उसे इन्वॉल्व किया गया है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए और साथ में उसको जो था क्लास का मॉनिटर भी बनाया गया कि वो जिम्मेदारी और समझे। चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, पजल, बुक्स, लार्ज प्रिंट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, पपेट्स, ब्लॉक्स, इन सबको इस्तेमाल करते हुए उसकी जो कुशलता थी उसको, स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास किया गया। और वो जल्द ही उसने क्या किया कि अटेंशन जो था वो उसका अच्छा हुआ, वो क्लास में बैठ के एकेडमिक लेवल भी जितना उसका इंक्रीज हो सकता था हुआ। बिहेवियर भी उसका चेंज हुआ अपने जो मित्र थे उनके प्रति, और वो फिर दूसरों की मदद भी करने लगा। तो अब जो है वो स्कूल में हिस्सा लेता है और जो अपना समर कैंप होता है, जो कल्चरल एक्टिविटीज अलग अलग कार्यक्रमों में होती है, तो उसमें भी उसने भाग लेना शुरू किया। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश हुए
और जो इंटरवेंशंस उसके लिए जो प्लान किए थे वो अच्छे रहे। और वो चाहते हैं कि जयवंत जो है वो काफ़ी, चूँकि काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको एक सामान्य स्कूल में जाना चाहिए। और क्योंकि वो अपनी जो गतिविधियां हैं वो खुद करने लगा। इसी तरह ये ईशा श्रीवास्तव हमारी स्टूडेंट है जो 19 साल की है और ज्योति किरण स्कूल में है। इसको 80% सेरेब्रल पैलिसी है और इसके पिताजी की अपनी निजी दुकान है। उसको चलने फिरने की दिक्कत है और बोलने की समस्या है। उसके जो शब्द हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो जब वो उसने जेके ज्योति किरण स्कूल ज्वाइन किया था तो वो क्लास में मिक्स नहीं होती थी अपने सहपाठियों के साथ और काफ़ी वो इरिटेबल, काफ़ी इरिटेट रहती थी। उसका दूसरे जो छात्राएं थे उनके प्रति उनका काफ़ी जो था वो नेगेटिव, नकारात्मक व्यवहार था और उसको काउंसलिंग प्रदान की गई और ग्रुप एक्टिविटीज में भी उसे हिस्सा दिलवाया गया। टीचर्स ने मेहनत करी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना, टीचर लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल हुआ और ये तमाम जो आप देख रहे हैं ब्लॉग्स, फ्लैश कार्ड, एवस्कस, पजल, बुक्स, लार्ज प्रिंट्स, पपेट, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन बोर्ड, इससे जो है वो उसकी स्किल्स को डेवलप किया गया। धीरे धीरे उसने बातचीत करना शुरू किया और उसने चीज़ों को बांटना भी अपने साथियों के साथ जो था शुरू किया। उसको वोकेशनल क्लास के अंतर्गत उसको मनी कॉन्सेप्ट दिया गया। उसको काउंटिंग 1 to 20 जो है वो उसको सिखाई गई। वो अपना पूरा नाम लिख सकती है, थंब प्रिंटिंग करती है और वो ग्रीटिंग कार्ड्स भी चार्ट पेपर में बनाती है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं उसमें ये बदलाव देखकर और उनके परिवार और जो उसके भाई बहन या उसके जो हम उम्र हैं, शी नाउ हरसेल्फ आस्क्स हर सिस्टर्स, अपने आप खुद अपनी बहनों से कहती है तो उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए और वो अपनी थेरेपी कभी कभी स्वयं भी करती है। तो ये जो था प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रखा और बहुत बहुत